ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठी बच्ची, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज कब बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? वार्निंग कौन सी एक वार्निंग देते हैं बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को? पुत्र, ये वार्निंग है ब्राह्मण बच्चों के लिए बाप की तरफ से। पुत्र, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। ये वार्निंग है बाप की तरफ से। जो बच्चे रूठ जाते हैं, बाप से रूठ जाते हैं, यज्ञ से रूठ जाते हैं, ब्राह्मणों से रूठ जाते हैं, टीचर से रूठ जाते हैं, उनके लिए वार्निंग है कि अगर रूठने वालों को बाबा ने कहा फिर बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। ये वार्निंग है बाप की तरफ से बच्चों के लिए। वार्निंग समझते हो ना? चेतावनी है ना? तो चेतावनी पहले दे दी जाती है कि अब ऐसा कोई एक्शन ना करें जिससे नुकसान उठाना पड़े। पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है। फिर नहीं कहना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बाबा तो पहले से आपको वार्न कर रहा है, पहले से ही बता रहा है ये नहीं करना। और ऐसी एक्टिविटी करने वाले बच्चे अपने भाग्य से रूठ जाते हैं।
अपने भाग्य पे लकीर लगाते हैं, फिर कहते भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब भगवान से रूठने का आपने नियम ही बना रखा है, कोई बात होती है तो भगवान से रूठ जाते हैं, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, तो फिर आप किससे रूठ रहे हैं। भगवान कौन है जो आपको भाग्य बांट रहा है, तो आप अपने ही भाग्य से रूठ रहे हैं। अपने ऊपर चेकिंग कम करते हैं, बाकी चीजों की उलानी ज्यादा रखते हैं। तो अपने आप को चेंज करें ना, जितना खुद को चेंज करेंगे, खुद की चेकिंग करेंगे तो बनेंगे। इसलिए बाबा डायरेक्ट आकर सामने से ही सबको वार्निंग दे देते हैं, बाप से रूठे तो कड़ी सजा देगी, क्योंकि ये कड़ी सजा स्वयं अपने भाग्य में स्वयं लिखवा रहे हैं, क्योंकि भगवान से रूठे, इसीलिए स्वयं ही अपना भाग्य गवा रहे हैं। फिर कोई ये ना कहे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खुद ही लिखवाया है, खुद ने ऐसा कर्म किया है। ओके, तो बच्चे कभी भी बाप से रूठे। आज का गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। जो भी जन्म जन्मांतर के दुख है सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी। तुम जानते हो भी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वे किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं, उनको किसी ना किसी बात में दुख जरूर फील होता है, जो पूरी रीति नहीं जानते हैं। यहां बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। जो पूरी रीति नहीं जानते ना, वो बाबा के पास आने पर भी उन्हें कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहां भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं, तो क्या करते? यात्रा पर जा रहे हैं ना, ये तो चिंतन में रहता ही है, भीड़ भी होगी, बरसात भी पड़ेगी, तूफान भी आएंगे, तो स्थूल होते हैं। जो सच्चे भक्त होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्ज है, भगवान के पास जाते हैं तो ये कौन सी बड़ी बातें हैं, ये कोई तकलीफ की बात है, ये तो होती ही है, कोई बात नहीं। क्या सोचते हैं वो, कोई हर्जा नहीं, हम भगवान के पास जाते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के, तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, ये उनको पक्का होता है कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो विघ्न तो पड़ते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई हर्जा नहीं, वापिस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। ये उनका चिंतन होता है जो सच्चे भक्त होते हैं। कि थोड़ा तूफान आ गया, भीड़ हो गई, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो क्या हो गया, मिलने किससे जा रहे हैं, भगवान से मिलने जाते हैं। जो मजबूत होते हैं ना वो ऐसा सोचते हैं कि कोई हर्जा नहीं है, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस थोड़े ही लौट जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, बरसात पड़ गई भाई, ये क्या हो गया, वो क्या, कोई कोई तो लौट भी जाते हैं। कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है, इस यात्रा में भी तो विघ्न पड़ते हैं। कहीं घबरा के कहते हैं नहीं नहीं हमसे नहीं होता, हमसे नहीं चला जाता, हमसे नहीं ज्ञान मार्ग में चला जाता, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत नियम है, बहुत ऐसे बाधा है, अब नहीं होता हमसे। बच्चे तुम्हारी भी तो ये यात्रा ही है ना,
तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को होना रहता है, माना फिक्र रहता है। बाबा की फिक्र मीठी फिक्र है। आप कहीं सोचो बाबा को भी फिक्र रहने लगे, बाबा की फिक्र दूसरी तरह की, आपकी तरह नहीं कि टेंशन आ गई सब दर्द हो गए, वो नहीं। बाबा को होना रहता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, माना बाबा के पास आते हैं जब ढेर बच्चे हो जाते हैं तो व्यवस्था करने में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। किसी को बेड मिलता है, किसी को पट मिलता है, किसी को साधन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कोई ऐसे स्थान किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया, बहुत सारी चीजें ऐसे देखने की होती है। तो बाबा को भी होना रहता है। बच्चों को तकलीफ तो होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, बाबा थोड़ी चाहता है कि अपने बच्चों को पट में सुलाए। परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो जो बाबा के बच्चे होते हैं, जो घर के बच्चे होते हैं, वो हर बात को समझते हैं, उनको ये बात समझ में आती है। वो कभी बाबा पे ऐसे समझे नहीं, ये तो देखो उनको ये दे दिया, हमको ये दे दिया, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो नहीं, ये बाबा पे समझे। बाबा ने व्यवस्था हर एक बच्चे के लिए अच्छी करने की सोची होती, पर भीड़ जब ज्यादा हो जाती तो देखना पड़ता। इसमें ही कहीं मुख ला लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, व्यवस्था नहीं मिली। भगवान थोड़े ही है, भगवान को तो सबके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी देखा ही क्या है, कईयों को व्यवस्था ही चाहिए होती है, ठाट बाट ही चाहिए होती है, साधना नहीं चाहिए, बाप का प्यार नहीं चाहिए, बस ठाट बाट चाहिए। आओ भगत होती रहे तो कहेंगे भगवान है, ना हुई तो भगवान तो चाहते तुम मेरे साथी बच्चे बनो, है ना। अपने बेड का भी त्याग कर दे, बाबा तो अपना भी बेड ऑफर कर देते थे। सोचो ये उस समय की बात है ना, तब की मुरली है। तब भी अगर थोड़े बच्चे जास्ती आ जाते थे तो सारी व्यवस्था करनी पड़ती, भीड़ हो जाती थी, पट पे सुलाना पड़ता था। और अभी तो देखते ही हो कैसा होता है, समझे। परंतु ड्रामानुसार भीड़ हो गई है, कल पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले, कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, सब तरह के बच्चे बनते हैं ना। कहीं किसमें क्लब चल जाते हैं तो कोई तो राजा बनते हैं, माना बाप के मददगार होते हैं, कोई रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम। परंतु सुख जरूर होगा, यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन ही नहीं कर सकते, बहुत कच्चे। बाबा के घर में आते हैं, अगर व्यवस्था अपने हिसाब से नहीं है तो सहन ही नहीं होता। कोई तो ऐसे कच्चे, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी ना तो कहेंगे हम तो नाहे की आए। थोड़ी भी कोई तकलीफ हो जाएगी तो ऐसे ही कहेंगे हम तो नाहे की आए, इस बार ना ही आते, ऐसे ही आ गए। या फिर कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई, हमको ये ब्राह्मणी ले आई जोर करके, कह रही थी कि चलो 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 चलो, हाँ जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाये की फंसाया, यहां लाया और फंसा दिया। ऐसे भी होंगे, सब तरह के बच्चे हैं ना। कहीं पालना लेकर भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला, है ना। फिर ये कहते हैं अरे हमें तो जबरदस्ती बुलाया जाता है। पहचान नहीं है ना पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं, जो आज भी व्यवस्था को देखकर भी अगर किसी से कंपैरिजन करके कि उसको ये व्यवस्था मिली, उसको ये व्यवस्था मिली, मुझको ये नहीं मिला, जो आज भी सब कुछ मिलते हुए भी परेशान हो जाते हैं, तो वो कल क्या होते हैं, इसीलिए वो कल थे ही नहीं।
फिर तो वो ऐसे ही गायब हो जाते, आते और देखते कि अरे भैया सारों को पट पे सुलाया जा रहा है, बाबा भी माना भगवान तो है पर वो सारी व्यवस्था ही नहीं है। अब उनका दिमाग तो ऐसे ही चलता है ना कि भगवान है तो ये कर दे, यूं चुटकी बजाए सब कुछ यूं कर दे। यही तो सारा खेल है। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेगा, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी है। दुखधाम है ना, यहाँ सभी दुखी हैं, कोई ना कोई दुख उठा ही लेते हैं, नहीं भी होगा तो खुद की सोच से ही दुखी होंगे। राव भी दुखी, रंक भी दुखी, वहां दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, बल्कि इसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। ये मत समझो कि बहुत जास्ती धन है तो आप बहुत सुखी हो, नहीं, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते। कहते यहां भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहां? सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। अगर कोई रूठ गया है ना बाप से तो वो अपनी सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, रूठते भी रहेंगे, गिरते भी रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, जैसी सुना हाँ निश्चय भी हो गया, वाह। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अब निश्चय के आधार पर पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना। जब पुरुषार्थ करवंती तो भागंती, क्योंकि पुरुषार्थ ना होवंती, बस इसीलिए भागंती। अब देह अभिमान कौन छोड़े? अपना देह अभिमान जाता नहीं तो फिर इसीलिए भाग जाते हैं, फिर उलाने लग जाते हैं बाप पर कि नहीं भगवान नहीं है। कितना निरादर करते हैं। इसलिए कहा आश्चर्य सुनंती निश्चय होवंती। कोई तो समझते बरोबर इन बगैर कोई रास्ता है ही नहीं, कोई तो यही समझते हैं कि इनके बगैर कोई रास्ता नहीं है। कई बार कहीं कहते हैं नहीं हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते। मैं कभी कौन से रास्ते पे चलना? दूसरा कोई छोड़ ही नहीं है भाई। फिर जब दो गलियां है ही नहीं, एक ही गली है, फिर कहां से जाओगे? उसी गली से जाओगे ना, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं हम यहाँ नहीं चल सकते, हमें लगता है भक्ति मार्ग हमारे लिए ठीक है, वही ठीक था, वही सुटेबल था। माना हम ऐसे ही कह देते थे भगवान से तो हमें लगता था कि सुन लिया, अनजाने में ही रहना अच्छा है हमारा। ये सब कुछ जानकर तो हम तो परेशान ही हो गए। इतनी जानकारियां हो गई हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम करे तो करे क्या, वही ठीक था। पर कई ये समझते हैं कि रास्ता ही एक है और जाए कहां, तो वो अपने पर पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं 63 जन्म हमने देह अभिमान को इतना पक्का किया है कि इस एक जन्म में आपने उतारना है तो कितनी मेहनत लगती है। ये जो घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है उसका कारण क्या है? अभ्यास पीछे का। और इस एक जन्म में आपने अभ्यास करके 21 जन्मों की प्रारब्ध बांधी है। कम बात है क्या? लॉटरी इतनी बड़ी है फिर भी समझते हैं कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े। और मेहनत भी ऐसी कि जितना प्यार जास्ती उतनी मेहनत कम, और जितना प्यार में कमी होगी उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी। ओके, तो कोई तो ये समझते हैं कि इन बगैर कोई रास्ता ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बगैर सुख शांति मिलना असंभव है। कोई तो ये समझते हैं जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले। अब धन में ही सुख होता है ना, तो ज्ञान धन होगा तो बाकी का धन मिलेगा। तो वहां माना मूल वतन में आत्मा एक शांति में बैठे। कोई कहीं हमारा पाठ ही नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ा ही होगा। आत्मा हो तो पाठ तो है ही,
परमात्मा तक का पार्ट है, तो तुम तो आत्मा हो, नहीं हो तो नहीं हो। फिर थोड़ा कुछ है कि हाँ भी अगर आत्मा हो तो पार्ट तो है। परमात्मा का भी पार्ट है इस ड्रामा में, और आत्माएं कहें कि हमारा पार्ट ही नहीं होता। तो बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, बहुत है। ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, ये आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बहुत है। ब्राह्मणी से रूठ जाएंगे, ये आपस में रूठ जाएंगे, फिर वो पढ़ाई छोड़ देंगे। अभी तुम यहां फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो कि बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, फलाने ने ये किया, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, यहाँ पे ये होता है, वहां पे ये होता है, रूठ करके बैठ जाते हैं घर में। बाप कहते और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से तो कभी नहीं रूठना। छोड़ते किसको, उनको तो फिर भी पकड़ लोगे, पर बाप से रूठोगे तो कहां जाओगे। तो बाप से ही रूठ जाते हैं, उनकी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका साथ छोड़ते हैं, रूठे किसी और से, और फिर रिजल्ट में किससे रूठे, बाप से रूठे। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगड़ साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहां का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर, ये सारे साक्षात्कार होंगे कि कहां तुम पढ़ाई कर रहे थे और फिर आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। लो खाओ सजा। पढ़ रहे थे पर आपस में तुम रूठे और तुमने पढ़ाई छोड़ी, तुमने बाप का साथ छोड़ा, संशय बाप में लाया और पढ़ाई छोड़ दी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहां पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, अब जास्ती बच्चे आएंगे तो थोड़ा व्यवस्था करनी पड़ती है, तो फिर ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, यह नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया। नाहीक जो हमें गिराते हैं, मारते हैं, वो तो यही कहेंगे कि हमने क्या गुनाह किया। तो उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहीक पाठ। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, तो ये खूने नाहीक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। और सत्य में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सत्युग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम में बाप आई है सबको पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है ना। तो ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सत्युग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सत्युग में थोड़ी आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं ना, कहते हैं बाबा फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। माने किसके सामने कर रहे हो, किसके सामने। भगवान कौन, मनुष्य कौन। मनुष्य की महिमा भगवान के आगे, किस लिए कि भगवान पर तुम्हारा निश्चय नहीं है, इसीलिए।
कि तुम यहाँ हिल डुल रहे हो? वो भगवान, वो इंसान नहीं समझते। यदि उसको मरे हुए को जिंदा कर दिया, उनको मना ऐसे वो है, उन्होंने हाथ ऐसे किया, सारी बीमारी उसकी दूर हो गई, तो जाओ फिर। तुम्हारा निश्चय कमजोर है, तुम्हें ये भूल गया है कि आखिर वो कौन है, और किसी ने ऐसा थोड़ा सा कुछ दिखाया, अच्छा काम दिखाया, बस उसकी महिमा करने लग पड़ता है। फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं कि मना यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े से क्यों आते हैं? ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना पड़ता है, वहां तो कंडरस है। बड़े भवके से बैठ गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। यहाँ कंडरस की तो बात ही नहीं है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो, और गीता में भी अक्षर है मन मना बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तो बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, ये तो कर लो कि अपने को आत्मा तो समझ लो, एक बाप को तो याद कर लो। ये भी तो नहीं समझते। जब झगड़े करने की आदत पड़ जाती है, रूठने की आदत पड़ जाती है, तो दूसरों को भी तो उसी खड्डे में लेके जाएंगे, दूसरों की बुद्धि भी तो वही खराब करेंगे। वो ऐसा है, ऐसा नहीं है, तुमको पता नहीं, ये नहीं। उनको ऐसी बातें करने का बड़ा शौक होगा, जहां बैठेंगे ये बातें जरूर करेंगे। बाप की बात याद नहीं आएगी, कौन कैसा है, क्या कर रहा है, अपने बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे, पर दूसरे के बारे में बहुत अच्छी बातें करेंगे। यही वाली व्यर्थ वाली। बाबा कहते और सब संग तोड़, एक बाप संग जोड़ो, अपने को आत्मा समझो, बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते परंतु अर्थ नहीं समझते। भारत कितना साहूकार था, भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो वे 7 वंडर्स माया के, सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंचे स्वर्ग और नीचते नीचे नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहां भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवान उवाच, ना कि ब्रह्मा भगवान उवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? हा? हम तुमको तो साहूकार बनाकर गए थे, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? तुम तो सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते ही नहीं है। ऐसे सुन रहे जिन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा हो। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। अब यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर हो, कभी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स को भी नहीं जानते तो उन्हें क्या कहें। बड़े से बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। गुरु तो वे जो सदगति करता है, तो अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वे परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी है, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खल्लास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना।
बाप कहते मैं कालों का काल हूं, तो एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएगी। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं, तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाप बिगड़ और कोई समझा ही ना सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। अब यूं तो यहां कोई अपमान किया नहीं जाता, समझ में? जैसे कहते हैं ना, दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है, तो ऐसा नहीं है कि यहां किसी का अपमान किया जाता है। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई बात हो जाती है, एक दो को करने के बजाय बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है, क्योंकि अपने आप ही हिसाब किताब चुक तो करने निकल पड़ते हैं, फिर निरादर कराते हैं बाप का। अगर बाप को रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। क्या लगता है? पाप लगता है। इतना बोलने की आदत होती है कि एक दो को सुनाए बगैर रह नहीं पाते हैं। इसकी बुराई उसकी बुराई करने की आदत पड़ी हुई है, तो सुनाते जाते हैं, सुनाते जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं अपनी चेकिंग करनी ही नहीं आती कि हम उल्टे उल्टे कर्म भी कर जाते हैं और हमें लगता है हमने करे ही नहीं। किसी का दिल भी दुखा देते हैं, मुख से कुछ भी बोल भी देते हैं, फिर हमें लगता है हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। नहीं, ऐसी कुछ गलत फहमियां पाल के तो नहीं रखी। और देखना, जो इन गलत फहमियों में जीते होंगे वो खुश नहीं रह पाते होंगे, वरना संगम पर खुशी ना मिले पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ करता है। तो रिपोर्ट देनी है बाप को, तो रिपोर्ट नहीं देते, और रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। बाबा को सुनाएंगे ऐसा है वैसा है, तो आपको सावधानी मिल जाएगी कि ऐसा ना करो, नहीं तो आपका भी कर्म तो बढ़ते ही जाएंगे। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? बाप का बच्चा हूं या रावण का सच्चा हूं? देखो, पूछो इसका, अपनी चेकिंग करो। और अगर कुछ ऐसी बात है तो सिर्फ बाप को बताओ। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। शुरू से लेकर आज दिन तक एक शब्द जरूर है यज्ञ में, जादू। कुछ भी होता है बड़ी जल्दी इस जादू पर आ जाता है। हमें एक बात समझ नहीं आती, ये जादू वाले ज्यादा ताकतवर है या बाप? पर यहां तो जादू ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। जिसको देखो तुम पे कुछ कर दिया है, तुम पे कोई जादू आ गया है, तुम पर काला जादू, पीला जादू, नीला जादू कर दिया है। तुम अपनी बुद्धि है ही नहीं। बाप पर तुम्हारा इतना निश्चय हो कि तुम पर कोई जादू का असर ही ना हो, पर बाप पर निश्चय कम है कि जादू पर ज्यादा निश्चय। इतना निश्चय जादू पर रखकर तुमने तो उसको सर्वशक्तिमान बना दिया। जादू, काला पीला नीला जादू। यहां वो जादू की बात नहीं है, यहां निश्चय की बात होती है। और जिसका निश्चय है वो अगर गलत रास्ते पे भी चल पड़ेगा ना, तो वो उसका रास्ता सही कराने के लिए बाप बैठा है। इतना निश्चय होना चाहिए भाई। ये कैसा निश्चय है कि सही रास्ते को भी गलत सिद्ध करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। जादू लगा देंगे, जादू कह देंगे, यहाँ जादू होता है, बहनों ने आंखों में काजल डाल रखा है तो जादू है, तो ये जादू है। ये ऐसा जादू करते हैं कि घर को पिटा देते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। कोई कहीं का रहता नहीं है, तो कोई किसका रहता है? वो किसका रहता है? अब इतने समय से कई कहते हैं कि हमारे पर जादू हो रखा था, तो इतने समय तुमने बाबा को तो याद ही नहीं किया होगा, भूतों को याद किया होगा।
और तुम्हारे अंदर से भूत तो गए ही नहीं होंगे, 5 भूत तो तुम पर हावी होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने तो बाप को याद ही नहीं किया। बाप पर निश्चय की कमी के कारण जादू को ज्यादा अहमियत देते हैं, और जिसका बाप पर निश्चय है उसे दुनिया में कोई भी जादू कोई मतलब नहीं रखता, न ही उसे हिला सकता है। भले उसके सामने परीक्षाएं कहीं आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन यहां कोई जादू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई जादू की बात नहीं है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको पति से पावन होने की युक्ति बतानी है। क्या तुम पति से पावन हो रहे हो तो बाप के साथ हो, अगर पतित हो रहे हो तो माया के साथ हो। तो सिंपल सी तो बात है, जादू वादू की तो कोई बात ही नहीं है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह ही नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहते सागर पार हो जाएंगे, लेकिन पंडित का निश्चय तो नहीं था, वो तो सिर्फ कहने लायक था, उसका निश्चय नहीं था। और जो सुन रहे थे उनका निश्चय था राम पर, उनका निश्चय बैठा तो वो पार हो गए। अब पंडित ने कहा मैं तो सिर्फ सुना ही रहा हूं, उसका निश्चय नहीं था तो वो पार नहीं हुआ। मनुष्य समझते पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते, ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहां मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? लिमिट रखी जाती है ना, इसीलिए इतनी लिमिट तक जाना है, फिर वापस भी आना है तो पेट्रोल तो चाहिए पूरा। तो यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। आपने देखा कुछ नहीं मिलता। उस प्लेन में सुख भी है कि बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना माना सहज हो जाता है, समय सीमा कम लगती है, लेकिन दुख कितना है आप सबके सामने की बात है। कैसे बना प्लेन, और फिर प्लेन ऐसे जाना चाहिए पर ऐसे, और फिर मिला क्या? कुछ भी नहीं। अति दुख। सब कितनी सारी आत्माएं माना अलग अलग विचारों से, अलग अलग प्लानिंग से कि कल हमें क्या करना है, जब हमने पहुंचना है तो ये करना है, कितने सारे प्लान्स। क्योंकि जब भी कोई किसी उस पर बैठता है तो यही सोचते चलो अब तो बैठ गए, अब तो पहुंचेगी, अब तो ये चलता ही रहेगा, पहुंचेगी। तो ऐसी जो त्रासदी एक तरह से ये होती है, तो इसमें सब पता चलता है कि सब विनाश का ये सीन है। जब इसमें सुख है तो इसमें अति दुख है, आप सबके सामने है। ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, पर अभी क्या होता है कि सब देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं तो सबको दिखाई। पहले सिर्फ सुनाई देता था, रेडियो से ऐसे खबर मिलती थी, अभी तो दिखाई भी देता है कि कैसे उड़ा और कैसे वो सब। अब तो चित्र भी सबके पास आते हैं। तो एरोप्लेन से सुख भी है तो फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो। कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं, फिर उनको लगता है कि जैसे मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे कोई बाबा कहीं जा रहा है, तो वो पढ़ते ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ कर्म कर लिया होता है उन्होंने कि फिर उनको लगता है बाबा तो हमें सुनाया जा रहा है, हमें कहीं जा रहा है, उनका तो कुछ किया ही नहीं भगवान ने, बस हमने पढ़ ली। तो कईयों को अजीब सा ऐसा लगता है कि रिपीटेशन ही तो हो रही है, हमने तो पढ़ लिया, एक बार तो पढ़ ली। कहीं ऐसे नहीं, अलग अलग तरह के हैं, लेकिन कारण कुछ भी हो तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी।
नाराजगी किस बात से? अपनी चेकिंग नहीं करते हम कभी भी, नाराज होना बड़ा आसान है। तो किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान, तन की तंदुरुस्ती सबको चाहिए। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि, यही तो चाहिए। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हैं। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। देखा देखा, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। फिर से सुनो, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से कांटा बन जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के ही साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। आज का श्लोक, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। डबल लॉक लगा के रखना चाहिए, सिंगल लॉक नहीं, डबल लॉक आजकल चलते हैं बहुत। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस। सेवा में याद का शामिल होना बड़ा जरूरी है।
वरना सेवा भी मैं पन्ना देती है, देहाभिमान में ले आती है। और फिर वो जो सेवा का देहाभिमान आता है, उसमें व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, और यही बैलेंस ही डबल लॉक है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़े समय भी नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे क्या? ये पहला पार्ट कंप्लीट करो, तब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। पहले ये पहला पार्ट पक्का करो। कौन सा? कि असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव ये बार बार होना चाहिए, और ये भी नेचुरल होना चाहिए। तब आप दूसरों को, दूसरी सर्वात्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे, जब आप अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे। ओम शांति।